In this edition of On Point, I am joined by Hemant Sharma, the whole-time director of the TV9 group. Hemant Sharma is one of the few, and I would say, use the word rare journalists who have not only covered from Ayodhya, not only covered Ayodhya movement, but he has been a person who has chronicled every aspect of it. जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं, जो प्रत्यक्ष था वो भी और जो अप्रत्यक्ष रहा वो भी. हेमंत जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. थैंक यू. पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर है, वो किसका है? संघ का है, भाजपा का है, वीएचपी का है, सरकार का है या भारतवर्ष का है? मुझे लगता है ये राष्ट्र का मंदिर है. राम सबके हैं. हमारे सनातन धर्म में राम ही एक ऐसे देवता हैं जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और सब में हैं. जन्म में राम, मरण में राम, आदिवासियों में राम, शबरी के राम, जटायु के राम, वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, कबीर के राम, भवभूति के राम, मैथिली शरण गुप्त के राम. हर व्यक्ति ने अपने अपने राम को निकाल लिया है, लेकिन राम की निरंतरता पूरे सनातन धर्म में बनी हुई है. तो आप ये कह सकते हैं कि राम एकमात्र ऐसे देवता हैं देश में जिनकी व्याप्ति उत्तर से दक्षिण तक है, द्वारका से उत्तर पूर्व तक है, और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी कथाएं सिर्फ देश में नहीं, वो सार्वजनीन हैं और सर्वव्यापी हैं. आप देखिए, फिजी में भी राम मिलेंगे आपको, मॉरिशस में भी राम मिलेंगे, लातिन अमेरिका में भी राम मिलेंगे, अफ्रीका के कुछ देशों में भी राम कथाएं हैं, इंडोनेशिया में राम मिलेंगे, बाली में तो आपने देखा होगा वहाँ की रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं. तो यह किसी पार्टी का मंदिर नहीं हो सकता. मुझे लगता है इस लोकतांत्रिक मुल्क में सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है और मंदिर सरकार का नहीं हो सकता. यह एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है. वो लोग जो राम की सत्ता से, राम के विचार से और मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अब वह सतत इस अभियान में लगे हैं कि एक पार्टी का है और एक ये सरकार का मंदिर है. हेमंत जी, न राम पूर्ण अवतार थे, न त्रिमूर्ति के हिस्सा थे, लेकिन राम इतने लोकप्रिय और वही एक क्यों अवतार है विष्णु को, इसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है? ये पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है. कोई भी भगवान की पुरुष रूप में कल्पना नहीं हुई है. अकेले राम हैं जिनका अक्स पुरुषोत्तम और नरोत्तम में है. हर व्यक्ति अपनी छवि राम में देखता है. राम केवल पूजनीय नहीं है, राम अनुकरणीय है. बाकी देवता सिर्फ पूजनीय है. बिल्कुल. अयोध्या की कल्पना तो पुरानी है, अयोध्या भी पुरानी है. आपने अपनी किताब में लिखा है कि राम वो भगवान हैं जिनके कदम, जिनके चरण इस धरती पे पड़े. लेकिन इस कल्पना को दबाने में इतिहासकारों का कितना हाथ है? कई सालों तक ये पढ़ाया गया कि जो हिंदू चेतना है, हिंदू धर्म को लेकर चेतना है, वो केवल ब्रिटिश राज यानी कॉलोनियल एक्सपीरियंस का नतीजा है, अपने आप पे कुछ नहीं थी. देखिए, ये एक सतत और लगातार निरंतर प्रयास था. इस देश के आज़ाद होने के बाद जो विभाजन का दंश था, जो कटुता थी, उसमें एक वर्ग का तुष्टीकरण हुआ. उस तुष्टीकरण के अभियान में हमने एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की और उससे ये इतिहास का एक खास किस्म का लेखन हुआ. अब अगर आप इतिहास में जाएं और राम मंदिर आंदोलन के में अंग्रेज़ हिस्टोरियंस को देखें और वहाँ के कलेक्टर्स को देखें, वहाँ के गजेटियर्स को देखें जो अंग्रेज़ों के लिखे हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी राम के अस्तित्व पर, राम के जन्म स्थान पर सवाल नहीं खड़े किए हैं. सारे दस्तावेज में राम का जन्म स्थान प्रमाणित है, राम का अस्तित्व प्रमाणित है, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया. उसको जस का तस रहने दिया, स्टेटस को रहने दिया. जब हमारे यहाँ देसी अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया और इतिहास में इस बात की निरंतर कोशिश की गई 75 साल तक कि राम मिथ हैं,
राम मिथकीय कल्पना है, राम महाकाव्यों के नायक हैं, राम देवता नहीं है। इसलिए अब आप सोचिए, राम जन जन में व्याप्त हैं। राम की स्वीकार्यता और राम की व्यापकता का ये असर था कि मैंने आज़ादी का आंदोलन तो नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जेपी आंदोलन देखा, आज़ादी के आंदोलन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ वो जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ। ये दोनों आंदोलन विंध्य के नीचे नहीं गए, विंध्य तक जाके रुक गए और दक्षिण में नहीं गए। दक्षिण के 4 राज्यों को मिला लें तो उतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं गए होंगे जितने उत्तर प्रदेश से गए। विंध्य के नीचे जयप्रकाश जी का आंदोलन नहीं पहुंचा। जब उत्तर भारत में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई थी, सिर्फ 2 सीटें थीं, तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश में 42 सीटें थीं, तमिलनाडु में जस का तस था, केरल में सभी सीटों पर कहीं एक जनता पार्टी जीती थी, और आंध्र में एक जनता पार्टी जीती थी, नीलम संजीवा रेड्डी तिरुवनंतपुरम, और शायद कर्नाटक में 2-3 सीटें जीती थी रामकृष्ण की। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो दोनों आंदोलन जो बड़े आंदोलन थे वो विंध्य के नीचे नहीं उतरे। लेकिन राम की जो चेतना है, जो भारतीयता के साथ जुड़ी है, वो कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण तक। आज आप देखिए तो सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी दक्षिण के आ रहे हैं वहाँ। दक्षिण भारत पूरा भरा हुआ है, हर रोज़ 40,000 लोग के आसपास आते हैं, जबकि अभी मंदिर बना नहीं है। तो मंदिर की, राम की जो व्यापकता है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, उसने इस आंदोलन को जन जन तक फैला दिया, और उससे ये हिस्टोरियन हाशिए में पड़ गए। अब राम को मिथकीय चरित्र कहने का किसी में दम नहीं है। हेमंत जी, आंदोलन तो कई हुए, लेकिन वीएचपी और संघ का आंदोलन जो 80 से उठा, वही कारगर क्यों हुआ? उसमें थोड़ा कार्तिकेय हमको पीछे जाना पड़ेगा। एक तो आप यूँ समझिए कि ये आंदोलन, जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन वीएचपी और संघ का है या किसी राजनीतिक उद्देश्य से हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब मीर बाकी ने वो स्ट्रक्चर को तोड़ा था और उसके बाद 72 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, और आखिरी बार वो स्ट्रक्चर 1930 में तोड़ा गया। 1930 में तोड़ा गया और फिर अंग्रेज़ कलेक्टर ने लोगों पर टैक्स लगा के उस इमारत को बनाया, जो अभी जिसका ध्वंस 6 दिसंबर 1992 में हुआ। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उससे पहले 1885 में उसे फिर से गिरा दिया गया था। उस समय तो संघ का भी जन्म नहीं हुआ था। तो यह जो भारतीय चेतना में राम है, और राम इस देश की सनातन लड़ाई थे। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस तो बाद में आता है, जब इस देश में इस्लामीकरण का खतरा बढ़ा। उसके लिए मैं बताऊं आपको, 1981 में मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण हुआ, और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। 400 पिछड़े तबके के लोग मुसलमान बने। उसके बाद संघ को लगा कि ये देश में इस्लामीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आंदोलन की सोची, और सिर्फ संघ और उसके लोग नहीं थे, इसमें कांग्रेस के लोग भी थे। कांग्रेस में के भी कुछ राइट, सेंटर टू राइट लोगों को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो 84 में एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हुआ, उसको धर्म संसद नाम दिया गया, और जिसकी अध्यक्षता करण सिंह ने की। और डॉक्टर करण सिंह उस समय कांग्रेस के सांसद थे, अशोक सिंघल जी उसमें लगे थे। और विश्व हिंदू परिषद में उस धर्म संसद में ये तय हुआ, डॉक्टर करण सिंह का भाषण था कि आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुओं के जो 3 प्रतिनिधि स्थान हैं, वहाँ पर भी हम अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये उनके भाषण का अंश है। इसके पहले बेंगलोर में इसी मीनाक्षीपुरम की घटना को लेकर करण सिंह बिना अनुमति लिए तो गए नहीं होंगे, बिना अनुमति लिए नहीं गए होंगे, और लोगों के विचार होंगे। मैं इस पर अभी आता हूँ कि कांग्रेस की इसमें भूमिका क्या रही है। कांग्रेस की भूमिका मूर्ति रखने से लेकर ध्वंस तक, कांग्रेस की बहुत, अगर आप इस पर एनालिसिस करें कि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका कितनी थी और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कितनी थी, तो मुझे लगता है कांग्रेस की भूमिका ज़्यादा थी। मैं अभी उस पर आऊँगा। बेंगलोर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ कि हम इसको कैसे रोकें। उसमें एक बड़ी फायरी स्पीच अशोक सिंघल की हुई कि हिंदू जागरण का वक्त आ गया है। अशोक सिंघल की स्पीच को सुनकर उस समय के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने, अशोक जी उस समय दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया विश्व हिंदू परिषद में, और कहा कि अब आप विश्व हिंदू परिषद का काम देखिए। और वहाँ से यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने लिया। 1984 के दिल्ली में विज्ञान भवन की
धर्म संसद के बाद से। अच्छा, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बाला साहब देवरास। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस पूरे आंदोलन में बाला साहब देवरास की, जब वो सरसंघ चालक रहे, क्या भूमिका रही? उन्होंने इसको किस तरीके से गाइड किया? देखिए, फैसला तो उन्हीं का था, देवरास जी का, और वो बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। आजकल तो संघ के लोगों का एक्सपोजर बहुत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाषण देते हैं। देवरास जी का आपने भाषण कहीं सुना नहीं होगा, सिवाय विजयादशमी का जो संघ का एक परंपरागत उद्बोधन होता है नागपुर में, वही वो करते थे। मैंने आपको 1981 की मीनाक्षीपुरम की घटना बताई। उसके बाद देवरास जी ने हिंदू जागरण का काम शुरू करने की योजना बनाई। उस योजना के तहत अशोक सिंघल जी को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी थी, 29 अगस्त 1964 में, लेकिन 64 से 84 तक वो डिफंक्ट थी। और उसको बनाने वाले कौन लोग थे? उसको बनाने वाले लोग थे गुरु गोलवलकर जी, बड़े साहित्यकार थे और कांग्रेस के नेता थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मास्टर तारा सिंह, ये चिन्मय मिशन वाले स्वामी चिन्मयानंद जी। ये कुछ लोगों ने मिल के बम्बई में विश्व हिंदू परिषद बनाई थी 29 अगस्त 1964 में। विश्व हिंदू परिषद डिफंक्ट थी। अशोक जी के जाने के बाद संघ ने विश्व हिंदू परिषद का टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर करके अब विश्व हिंदू परिषद की रथ यात्राएं निकलने लगी, राम जानकी यात्राएं निकलने लगी, जन जन तक यह आंदोलन कैसे पहुंचे इसकी उन्होंने योजना बनाई। उनके रहते ही यह आंदोलन शुरुआत हुआ। उनके सरसंघ चालक रहते ही वहाँ का ताला खुला, ताला खुलने की योजना बनी। उनके रहते ही देश भर में यात्राएं हुई। उनके सरसंघ चालक रहते ही शिला पूजन हुआ, और उनके सरसंघ चालक रहते ही भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में वो प्रस्ताव अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे एजेंडे पर काशी, मथुरा और अयोध्या होगा, जिनकी मुक्ति के लिए पार्टी काम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि देवरास जी का बुनियादी योगदान देवरास जी का है इस पूरे आंदोलन में, इसको तेज बनाने में और इसको जनता तक पहुँचाने में। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं बाद में लूँगा, अभी आपसे बात करते करते, वो बिल्कुल नेपथ्य में है, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो थे मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत जी नागपुर के ही थे, मॉरिस कॉलेज के ग्रेजुएट थे। यह आंदोलन लोगों तक कैसे पहुँचे, इसकी योजना उनके पास थी। रथ यात्राएँ निकलेंगी, एक रथ यात्रा का रूट क्या होगा, देश के चारों हिस्सों से रथ यात्राएं निकलेंगी, इस देश के हर गांव में एक एक शिला पूजन होगा, एक एक ईंट पूजी जाएगी जो अयोध्या पहुंचेगी। उस गांव में जो पूजी जाएगी उससे वो तहसील हेडक्वार्टर पे आएगी, तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राज्य मुख्यालय पे आएगी, और राज्य मुख्यालयों से सारी ईंटें पहुँचाई जाएंगी अयोध्या। इस पूरे आंदोलन में 10 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी ली। आज़ादी के बाद किसी मूवमेंट में 10 करोड़ लोगों की हिस्सेदारी, यह शायद पहला उदाहरण है, और इसके पीछे मोरोपंत पिंगले थे। 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, 30 अक्टूबर और 6 दिसंबर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर को क्या गोली चलना निश्चित थे, या वो सत्तारूढ़ राजनीति के अंतर्द्वंद का नतीजा था जो कार सेवकों पे गोलियां चल गई? देखिए, 30 अक्टूबर की स्थिति तो एक ऐसी थी कि एक मोमेंट पर गोली चलाना लगभग अनिवार्य सा हो गया था। अनिवार्य? हाँ, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे ढांचे की सुरक्षा के लिए। मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसने ये कहा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसका इतना प्रचार हुआ था कि अयोध्या की लगभग किलेबंदी कर दी गई थी। सारी ट्रेनें रद्द थीं, राजमार्ग बंद थे, आने जाने के साधन नहीं थे। 7 रोज पहले से पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू था, और उत्तर प्रदेश की सीमाएं जिन राज्यों से जुड़ी हुई थी उनको सील कर दिया गया था। देवरिया में जहां आडवाणी जी की रथ यात्रा आनी थी उत्तर प्रदेश में, वहां एक लंबी लगभग
50 मीटर की खाई खोद दी गई थी ताकि कोई वाहन ना आ सके। इतनी तैयारी थी। इसके बाद कार सेवकों का एक जत्था सारे इंतज़ाम को ध्वस्त करता हुआ गुंबद पर चढ़ जाता है और गुंबद को तोड़ना शुरू करता है, वहाँ पर झंडा लगा देता है। उसके बाद उनको किसी तरह उतारा जाता है तो वो बाहरी दीवार गिरा देते हैं, उसके जंगले निकाल देते हैं, खिड़कियाँ निकाल देती हैं। ये इसके फोटोग्राफ्स आए नहीं, बहुत कम आए, मेरी किताब में है। और चूँकि उस समय मुलायम सिंह जी ने ये स्टैंड लिया था, इसलिए उन्होंने भी इसको रातों रात मरम्मत कराई आर्मी की मदद से। तो वो कार सेवकों ने कानून अपने हाथ में ले लिया था। सरकार का जो निश्चय था, एक तरफ सरकार का ऐलान था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, दूसरी तरफ कार सेवकों का ऐलान था कार सेवा होगी, ऐसे में गोली चली। तो मैं 30 अक्टूबर की गोली को तो मैं समझता हूँ कि गोली चलाना के अलावा कोई चारा नहीं था प्रशासन के पास, पर 2 नवंबर की जो गोलीकांड था वो गैर जरूरी था और वो केवल और केवल अहंकार के लिए था, अपने हम के लिए था। और वो केवल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच सेकुलरिज्म की लड़ाई थी कि कौन होगा सेकुलरिज्म का चैंपियन, ये उस वजह से गोली चली। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि 2 नवंबर को कार सेवक वहाँ नहीं थे। जहाँ भी गोलियाँ चली वो उस स्ट्रक्चर से 1-2 किलोमीटर दूर चली। 30 अक्टूबर को स्ट्रक्चर के पास चली क्योंकि वो लोग स्ट्रक्चर पर जा रहे थे, तोड़ रहे थे, कानून हाथ में ले लिया था, पुलिस को मार रहे थे, कर रहे थे। 2 नवंबर को शांतिपूर्ण कार सेवक निकले थे, पुलिस ने उनको रोका, वो लोग सड़क पर बैठ गए, सत्याग्रह हो रहा था, कहीं रामधुन गा रहे थे, कहीं वो गा रहे थे। लेकिन जो 30 अक्टूबर को ढांचे पर चढ़ के ध्वज फहराया गया, उससे सेकुलरिज्म के मैसेज में मुलायम सिंह जी थोड़े कमज़ोर पड़े। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि यह पूरा विवाद विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जितनी दूरी थी अयोध्या को लेकर, उससे ज़्यादा दूरी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव में थी। दोनों सेकुलरिज्म का चैंपियन कौन हो इसकी जुगत में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह सेकुलरिज्म का प्लान छोड़ना नहीं चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ये क्रेडिट मुलायम सिंह को मिले। तो जो योजना थी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, वो ये थी कि आडवाणी की रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश तक आने दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की देवरिया में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जब वो बिहार से देवरिया में घुसेंगे। सारी तैयारियां थी, सेंट्रल फोर्सेस भी वहीं थी, सब कुछ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को एकाएक ये लगा कि ये तो इससे तो चैंपियन आडवाणी को गिरफ्तार करने की क्रेडिट मुलायम सिंह को मिलेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मुस्लिम आवाम में मुलायम सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रातों रात ये योजना बदलवाई और समस्तीपुर में लालू यादव से को यह मौका दिया कि वो सेकुलरिज्म के चैंपियन हो। आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने का नायक लालू यादव को बनाया। मुलायम सिंह जी में ये बात थी कि ये तो हाथ से निकल गया है और अब उस जगह पे आने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। कुछ करने में अयोध्या में ध्वज फहराया जा चुका था, ये एक सरकार की हताशा थी, सरकार की नाकामी थी। इसकी भरपाई के लिए 2 तारीख को गोली चली और इसके अलावा कोई कारण, मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं वहीं था। कार सेवक न हिंसा पर उतारू थे, न उस स्ट्रक्चर पर जा रहे थे और उस स्ट्रक्चर से 1.5 किलोमीटर दूर गोली चली, तो ये भी तो आप नहीं कह सकते कि वो स्ट्रक्चर पर थे। तो 2 नवंबर का जो गोलीकांड था वो गैर जरूरी था और ये सेकुलरिज्म की जो आंतरिक लड़ाई थी जनता दल की, उसका नतीजा था। हेमंत जी, ये तो बात हुई 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की, लेकिन जो 6 दिसंबर का वाकया था जिसपे सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन भी था, ये क्यों हुआ? क्या वाकई उस दिन कार सेवकों को रोक पाना संभव था या आपको लगता है कि जो लोग मौजूद थे कॉम्प्लिसिट थे? क्या हुआ था? आपका असेसमेंट क्या है? 3 दशक हो गए उस बात को। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ये धोखे का मामला है। धोखा इस संदर्भ में कि नरसिम्हा राव को धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा बजरंग ने दे दिया और शिवसेना ने दिया। यह लगभग तैयारी हो चुकी थी। मुझे मालूम है कि किन लोगों ने बात की थी। आखिरी बात रज्जू भैया और नरसिम्हा राव की हुई थी। नरसिम्हा राव पर उनकी पार्टी के जो नेता थे शरद पवार और अर्जुन सिंह, उनका भयानक ज़बरदस्त दबाव था कि
उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके 356 लगाया जाए और केंद्र अपने हाथ में उत्तर प्रदेश के शासन की बागडोर ले, नहीं तो वो ढांचा ढहा दिया जाएगा। तभी बाल ठाकरे कहते थे माय बॉयज डिड इट। माय बॉयज डिड इट। लेकिन नरसिम्हा राव ये चाहते नहीं थे और अंतिम रिपोर्ट जो राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी की गई, आप जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड भी कोई संघ का नहीं था, उनका बैकग्राउंड कोई सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे, वो कांग्रेसी भी नहीं थे, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी थे और बाद में तेलुगु देशम में चले गए थे। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में, वो रिपोर्ट मैंने देखी, वो बाद में उन्होंने भारत सरकार के श्वेत पत्र में उसको, जो अयोध्या का वाइट पेपर है उसमें छापा भी है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ नियंत्रण में है, इन लोगों ने आश्वासन दिया है और ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नरसिम्हा राव उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। 6 दिसंबर को मौके पर जाने से पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जी और विनय कटियार, ये चारों लोग ढांचे से कोई 700 मीटर दूर विनय कटियार के घर पर पहले नाश्ता करने आए। उस नाश्ते के दौरान ही नरसिम्हा राव का फ़ोन आता है उनके पास, उन दिनों मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो भी उस वक्त भी विनय कटियार नरसिम्हा राव को ये भरोसा देते हैं कि हम लोगों ने तय किया है प्रतीकात्मक कार सेवा होगी, वहाँ तक कोई जाएगा नहीं, ढांचे से 500 मीटर दूर बालू और जल डाल के प्रतीकात्मक कार सेवा होगी और सब कुछ नियंत्रण में, आप चिंता मत कीजिए। तो नरसिम्हा राव जी उतना सुन के अपना पूजा पाठ में लग गए। ये लोग जब गए तो मैं मौके पर मौजूद था। कार सेवकों का के एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो लोग बिल्कुल आक्रामक हैं और कुछ भी करने पर उतारू हैं, उसमें बजरंग दल के लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें विनय कटियार की भूमिका थी, जो पार्टी के लोगों को मालूम नहीं था। और बाद में कल्याण सिंह भी इस बात से नाराज़ थे। अगर ये पूर्व नियोजित होता तो कल्याण सिंह को भी पता होता। कल्याण सिंह ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि अगर ये धोखा देना था तो मुझे ही बता देते, मैं भी पहले से तैयार रहता, इस्तीफा लेके देखता, मैं झूठी गवाही न देता, मैं कोर्ट में झूठा हलफनामा न देता, मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में झूठा वायदा न करता, मैं भी अपना गोल गोल बात करता। तो उस लेवल पर पता नहीं था। और जब वो कार सेवकों का एक सिलसिला बैरिकेडिंग तोड़ के आ रहा था तो उन्हें समझाने के लिए मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी मौके पर गए थे और अशोक सिंघल जी भी थे उसमें, पर वो कार सेवक सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सिंघल जी से बदसलूकी कर दी, आडवाणी जी को धक्का दे दिया। उस समय आडवाणी जी की सेवा में लगी थी एसपी अंजू गुप्ता, वो उन्हें किसी तरह बचा के ले आई और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर कार सेवक मरने मारने पर आमद है, और होगा भी क्यों नहीं। आपने 10 वर्षों से हर 6 महीने पर एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो का नारा देकर कार सेवकों को पूरे देश से बुलाया। वो कन्याकुमारी से भी आता है, वो जम्मू से भी आता है, वो गुवाहाटी से भी आता है, वो अहमदाबाद से भी आ रहा है। तो जो आदमी बार बार इस काम के लिए आ रहा है और उसे अंत में आप उसको इस लेवल पर, उसकी आक्रामकता को और उसके उन्माद को इस एक लेवल तक ले जाएंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं हमको कार सेवा करनी है, तो वो उसको सुनने को राजी नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि उस दिन कोई सुनने को राजी नहीं था। इन लोगों का आंदोलन हाथ से निकल गया था। इसकी एक वजह और बताता हूँ। किसी ने कहा कि वहाँ साउथ के लोग हैं, तो शेषाद्री जी थे। शेषाद्री जी तुरंत मंच पे आए और उन्होंने तमिल में कार सेवकों को बुलाना शुरू किया और कहा कि जिस ढांचे पर आप चढ़ रहे हुए हैं वो राम मंदिर है, उसके नीचे भगवान विराजमान है, वो मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है, वहाँ नमाज नहीं होती है, आप मंदिर को ना तोड़ें। सुनने को तैयार नहीं थे। उनको लगा ये तेलुगु होंगे, फिर उन्होंने तेलुगु में कहा, फिर उन्होंने मलयालम में कहा, उन्होंने कन्नड़ में कहा, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। और इन सारे नेताओं ने 12 बजे के आसपास वो लोग चढ़े होंगे, इन लोगों ने 1-2 घंटे में अपने को विड्रॉ कर लिया और वो परिसर नेताओं से खाली हो गया था 3 बजे तक। आपने अपनी किताब में लिखा है कि वीपी सिंह अरसों तक एक धक्का और दो को एक्सप्लेन करते रहे कि उन्होंने नहीं बोला। ये क्या मामला था, एक धक्का और दो? नहीं, एक धक्का और दो नहीं कहा था उन्होंने कहा वो पुरानी इमारत है, आप लोग जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो तो एक धक्के से गिर जाएगी, वो मस्जिद है कहाँ। ये मामला था। इसी को कार सेवा को लेकर एक आडवाणी जी की रथ यात्रा को लेकर एक फार्मूला निकल रहा था। तो आप कार्तिकेय, आपको ध्यान होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक फार्मूला दिया था कि उस पूरे 68 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो जाए और वो जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाए और राम जन्मभूमि न्यास वहाँ एक मंदिर बनाए, स्ट्रक्चर से हट के, स्ट्रक्चर के ऊपर उसे सुरक्षित रखते हुए। इसका ऑर्डिनेंस भी हो गया था। इसका ऑर्डिनेंस होने के बाद
घटक दलों के दबाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दूसरे दिन यानी लगभग 48 घंटे के अंदर उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया। वो जो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ हुआ तो रामनाथ गोयनका के गेस्ट हाउस में उस पर बातचीत हुई। उसमें बहुत से लोग थे, एक आध संपादक भी थे, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, और उसमें अरुण शौरी भी थे, उसमें पी उपेंद्र थे और कृष्णकांत जी थे। इन सब के बीच में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि भाई आप लोग मानते क्यों नहीं हैं, उसी पर राजी क्यों है, उस जगह पर वहाँ मस्जिद है कहाँ? वो तो एक कमज़ोर सा ढांचा है जो हो सकता है निर्माण के दौरान ही गिर जाए, पर अभी जिद मत कीजिए। ये बात बाद में पता चली। आपको याद होगा अरुण शौरी ने इस पर एक लंबा अभियान चलाया था इंडियन एक्सप्रेस में कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि मस्जिद है कहाँ, मस्जिद है कहाँ, और फिर उनको पूरे जीवन इसकी सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हेमंत जी, कभी आपको लगा कि इस अयोध्या आंदोलन को लेकर आडवाणी जी और अटल जी में टेंशन रहा, मतभेद हुए? अयोध्या आंदोलन को लेकर तो मतभेद नहीं थे। अटल जी भी ये चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने और वो स्थान आ जाए, हिंदुओं को सौंपा जाए और वहाँ मंदिर बने, लेकिन आंदोलन के तरीक़ों को लेकर मतभेद थे। जैसे जब रथ यात्रा निकली तो अटल जी का एक स्वर था कि देश में ऐसा माहौल नहीं है कि अभी रथ यात्रा निकाली जाए। अटल जी थोड़े उदारवादी आदमी थे, और लेकिन वो साथ में रहते थे। आप देखिए अटल जी उस दिन भी आए थे जिस दिन कार सेवा थी 30 अक्टूबर की, उस दिन भी आए थे और लखनऊ में गिरफ्तार हुए। अटल जी 5 तारीख को भी लखनऊ पहुंचे थे 6 को आने के लिए, लेकिन उनको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी बीच की मध्यम मार्गी व्यक्ति थे, इसलिए वो इस आंदोलन के तरीकों को लेकर उनकी दुविधा थी, पर वो राम मंदिर के पक्ष में थे। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि राम मंदिर के मसले को ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। राम मंदिर, अयोध्या आंदोलन, क्या ये मेरा कहना सही होगा कि कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ? एक पार्टी का पॉलिटिकल कैरियर हाशिए पे है। अगर पार्टी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति हाशिए पे है। इसके 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से में मैं इसमें आपको बताऊंगा। एक, इस पूरे आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका रही है मंदिर के पक्ष में, तो मुझे लगता है वो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस की रही है। क्यों? 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात जब 5 लोगों ने उस स्ट्रक्चर में मूर्तियां रखी, तो देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वो उसी रात हटाया जा सकता था, उसी रात वहाँ पर स्थिति सामान्य की जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा, जिसमें सरदार पटेल भी थे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे। आप अगर उनके निर्देश और मेरी किताब में उनकी खत किताबत है, जो पत्र आ रहे हैं जा रहे हैं, जो टेलेक्स मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। बाकी लोग चाहते थे कि नहीं अभी हटाना नहीं है, नहीं तो ये अभी आप समझ नहीं रहे, देश में स्थिति खराब है, अभी हम लोग जो विभाजन से सांप्रदायिक स्थितियाँ काबू किसी भी तरह हुई हैं वो फिर से फ्लेयर अप होंगी, और इसको अभी छोड़ देना चाहिए, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पंत जी को उन्होंने फिर से कहा कि साहब आप इसको खाली कराइए। पंत जी ने कलेक्टर को कहा, कलेक्टर के नैयर ने चिट्ठी लिखी, जैसा पंत जी कह देते थे वैसा वो चिट्ठी लिख देते थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अगर इसको हटाया गया तो भयानक खून खराबा होगा और मैं तो नहीं हटा सकता। और बाद की एक चिट्ठी लिखी, जो अंतिम चिट्ठी उन्होंने लिखी, उसमें लिखा कि अगर इसको हटाना तो पहले मुझे हटा दीजिए। तो सरकारें उससे डरी, और कांग्रेस के भी एक विंग जो था, उस समय भी कांग्रेस में एक दक्षिण विंग था जो विभाजन को लेकर दुखी था। उनको भी लगा ठीक है थोड़ा इससे हिंदू अपीजमेंट होगा, आप बने रहने दीजिए। ये तो हो गई विभाजन की कहानी। मूर्तियां रखने के दूसरे तीसरे दिन ही वो वहाँ पे ताला बंद हो गया। अब भगवान राम ताले में है। पूजा पाठ की अनुमति दी गई, पुजारी जाएगा पूजा करेगा। एक जंगला था, जंगले से दर्शन भी होते थे, दर्शन था, पूजा पाठ था, लेकिन भगवान ताले में बंद थे। ताला खुला 1 फरवरी 1986। अब सोचिए 49 से 86 तक ये मामला जस का तस था, देश में कोई आंदोलन नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया कि 81 के मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसे लिया और धर्म संसद करके इस पर जन जागरण का अभियान छिड़ा, लेकिन वैसा कोई आंदोलन नहीं था। इसी दौरान राजीव गांधी से एक गलती हुई।
साहबानों को लेके। साहबानों केस में उन्होंने इस देश में 2 कानून चलेंगे, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, या मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में उन्होंने कानून पास करा दिया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट था। देश में माहौल बना। वो राजीव गांधी की सरकार जो 415 सीटों से जीत के आई थी, जो जितना बहुमत इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं मिला था, उसके बाद वो हिल गई। पूरे देश का हिंदू नाराज होने लगा कि एक देश में मतलब हिंदू अगर विधवा है तो उसके लिए दूसरा कानून और मुसलमान विधवा के लिए दूसरा कानून, और ये तो जायज़ है। एक विधवा है, वो अपने 3 बच्चों के भरण पोषण के लिए अगर अदालत ने उसे पैसा देना मुकर्रर किया है तो आप कौन होते हैं कानून बना के उसको वापस करने वाले। तो जो सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे झुकी, उसके बाद उस समय उसने सोचा नहीं था कि इसका रिपरकशन हिंदुओं में बहुत ज़्यादा होगा। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने ताला खुलवा दिया। ताला खुलने की घटना बहुत सामान्य है और बहुत ही रोचक है। फैज़ाबाद में हर रामनवमी के दिन अदालत में रामनवमी से पहले एक अर्जी लगाई जाती थी कि राम जन्मभूमि का ताला खोला जाए, कल रामनवमी है, हम लोग पूजा करना है, हमको पूजा का अधिकार मिले। और जो जज होता था वो सरकार से पूछता था कि अगर ताला खोलेंगे तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या तो नहीं होगी। सरकार हर साल कहती थी साहब नहीं, आप मत खोलिए, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, दंगे होंगे, हम संभाल नहीं सकते। तो वो अर्जी खारिज हो जाती थी और ताला वैसे ही बंद रहता था। उस वर्ष आईबी की रिपोर्ट गई कि वहाँ ताला खुलने की इजाज़त मांगी गई है। अरुण नेहरू ने देखा, अरुण नेहरू ने राजीव गांधी जी को कहा, राजीव गांधी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, एक मुस्लिम समाज में हमने जो मैसेज दिया है उसे हिंदुओं के लिए अच्छा है, इसको ताला खुलवा दो। तो उसी अर्जी पर कुछ भी नहीं हुआ, केवल कलेक्टर और एसपी ने जज के सामने खड़े होकर ओरल रिकॉर्ड किया कि आप ताला खोलने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है, कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं होगी, जो होगी हम संभाल लेंगे। और ताला खुल गया। अयोध्या में ताला खुल गया। क्रेडिट कांग्रेस को। सरकार दिल्ली में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। अब तीसरा टर्निंग बिंदु। अब देखिए, अगर ताला न खुलता तो ध्वंस नहीं होता। ताला खुलने की तार्किक परिणति ध्वंस थी, वो ऐसे ही चलता रहता। अब आया मामला 10 नवंबर 1989, 1989 को इन लोगों ने तय कर दिया देवरावा बाबा के कहने से कि शिलान्यास होगा। शिलान्यास की तैयारियां हो गई। हाई कोर्ट ने शिलान्यास पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, वो शिलान्यास की जो जगह है वो 2.77 एकड़ में आती है और 2.77 एकड़ में कोई निर्माण नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देवरावा बाबा ने राजीव गांधी को मैसेज किया। कांग्रेस में जो उदारवादी लोग थे उन्होंने कहा साहब ये चुनाव है नवंबर में, 10 नवंबर से वो शिलान्यास था और 13-14 नवंबर को राजीव गांधी का उत्तर प्रदेश में अभियान था चुनाव का, तो आप इसको खोल दीजिए तो बहुत एकदम राम राज्य के नाम पर हम लोगों का चुनाव ठीक हो जाएगा, शिलान्यास देना चाहिए। उस दिन मैं नारायण दत्त तिवारी के साथ था और उनके साथ कहीं बबीना की किसी पॉलिटिकल रैली में जाने के लिए मैं उनके घर बैठा था। वो निकल नहीं रहे थे पंडित जी। 9 बजे उड़ना था और वो बहुत समय के पाबंद थे। 9 बजे उड़ना है तो 9 बजे उड़ना। मैं सुबह चला गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे मुझे लगा शायद नहीं जाएंगे। तो मैंने उनके सचिव पंत थे, उनसे पूछा कि लगता है जाए। नहीं आप बैठिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाहर निकले, वो बड़े तमतमाए गुस्से में थे और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए और मुझसे बात ही नहीं किया, जबकि वो बहुत ही शिष्टाचार वाले आदमी होते थे, मिलते थे, हाल चाल पूछते थे, पिताजी माताजी का भी हाल पूछते थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने हुआ क्या, उन्होंने कहा शिलान्यास होगा। तो हमने कहा कैसे होगा, तो कोर्ट ने रोक लगाई है। उनका ये बूटा सिंह जी से पूछिए, वो आए हुए हैं। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे और बूटा सिंह स्पेशल प्लेन से बीएसएफ के आए थे इसी बात के लिए कि शिलान्यास होना तय हुआ है, राजीव गांधी ने कहा है कि शिलान्यास होगा। अब आप कोई रास्ता निकालिए कि शिलान्यास हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि नहीं होगा। रास्ता क्या है? तो मैंने उनसे पूछा रास्ता क्या है। उनका रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं है। रास्ता एक ड्राफ्ट लाए हैं, वो कमिश्नर को दिया जाएगा और कमिश्नर ये शाम को ऐलान करेंगे कि वो जो शिलान्यास की अभी जगह है वो 2.77 एकड़ से बाहर है। ये रास्ता निकला
और कमिश्नर ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने देखा है, हमने समझ लिया है, इससे अदालत की अवमानना नहीं होती है, 2.77 के एकड़ बाहर है, और शिलान्यास हो गया। दूसरी घटना, शिलान्यास हो गया। राजीव गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की, और अयोध्या में भी राम राज्य की परिकल्पना के साथ उन्होंने भाषण दिया। राजीव गांधी के भाषण लेखक उन दिनों मणिशंकर अय्यर होते थे। मणिशंकर अय्यर ने मुझे बताया कि मेरे भाषण में कहीं राम राज्य का उल्लेख ही नहीं था, मैंने लिख के ही नहीं दिया था उनको, किसी ने उनको राय दिया और उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना के लिए उन्होंने भाषण दिया। तो तीसरी घटना बताया मैंने आपको, मूर्तियां रखवाई, ताला खोला और शिलान्यास करवाया। चौथा ध्वंस आई है। ध्वंस में नरसिम्हा राव की क्या भूमिका थी आप जानते ही हैं। जब गुंबद गिरने लगे तो वो किसी का फ़ोन नहीं ले रहे थे, सबने कहा पूजा पे बैठे हैं। आप वो उनके जो निजी सचिव थे प्रसाद, उनकी वो किताब पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा वो किसी का फ़ोन नहीं ले रहे थे और वो एक ऐसी पूजा में बैठ गए जो 2 घंटे चल रही थी। तो उन्होंने ढांचे को गिरने दिया, ढांचा गिर गया। पहला राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, ढांचा गिर गया। ढांचा गिरते वक्त ये सही है कि उस वक्त अगर रोकना था तो गोलियां चलानी थी, और गोलियां चलाने का होता तो भयानक खून खच्चर होता, क्योंकि 1-1.5 लाख उस परिसर में लोग इकट्ठा थे। तो ये एक बड़ा फैसला था। मैं ये नहीं कहता कि नरसिम्हा राव को ये करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए, आप भी इस पर ध्यान दीजिए, कि 7 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। 8 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होता है। शासन के सारे सूत्र केंद्र सरकार के पास होते हैं, पर उस परिसर को कारसेवकों से खाली नहीं कराया जाता, कोई प्रयास नहीं होता है। दूसरे दिन पूरे दिन वहां अस्थायी मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुलिस जाती नहीं है। तीसरे दिन सुबह 36 घंटे, जब वह जमीन, वह राज्य 36 घंटे तक केंद्र के शासन में था, केंद्र के शासन में था, राष्ट्रपति शासन था, कमिश्नर उसका कस्टोडियन था, कोई प्रयास नहीं हुआ। जब वो अस्थायी मंदिर बन गया, मूर्तियां रख दी गई, तो नरसिम्हा जी के निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्सेस गई और उन्होंने खाली कराया। तो ये आज की जो कांग्रेस है उसको इतनी दिक्कत क्यों है राम मंदिर से, प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंच रही है? कार्तिकेय, यह पहली घटना से ही आप इसको देखिए ना, उस समय भी कांग्रेस में दो खेमे थे और कांग्रेस गंभीर दुविधा में थी। फैसला लेती है, पीछे हटती है। मूर्तियां रखी गई, हटाई जाए ना हटाई जाए, शिलान्यास कराया जाए ना कराया जाए, उसमें पूरे, और फिर उसका क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि उनको संतुलन साधना है। उनका जो सेकुलरिज्म है उसमें राम का नाम लेने से वो सांप्रदायिक होते हैं। उन्होंने देश में ऐसा माहौल, अभी जो पहला सवाल आपने कहा था हिस्टोरियंस का, हिस्टोरियंस ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसा माहौल देश में बनाया कि राम और राम का मंदिर अगर आप नाम लेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं, आप कट्टरवादी हैं। तो कांग्रेस हमेशा इस सवाल पर दुविधा में रही, इसलिए उसने हर वो काम किया जो उसके विचार में उसे नहीं करना था, उसने वोट के लालच में किया, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दूसरे पक्ष को भी साधना था। तो ये दुविधा मूर्ति रखने में भी दिखती है, ताला खुलने में भी दिखती है, शिलान्यास होने में भी दिखती है और ध्वंस में भी दिखती है, और ये दुविधा अभी तक चल रही है। और आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है दुविधा में कि वो एकदम कहीं की नहीं रही। इसका दूसरा पक्ष मैं आपको बताऊं, मतलब उनकी दुविधा का ये है कि उन्होंने 2002 में नरेंद्र मोदी को एक ऐसे सांप्रदायिक पाले में ढकेलने की कोशिश की और उन पर सेकुलरिज्म के औजार से हमला करना शुरू किया, हथियार से। ये ऐसा है, कम्युनल हैं, और बाद में वो बात मौत के सौदागर तक आ गई कि मौत के सौदागर हैं, दंगा कराते हैं, ये कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उस आदमी को कॉर्नर करते 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 कम्युनल घोषित कर दिया जाए। लेकिन वो आदमी अपने रास्ते से नहीं हटा, अपने थॉट से नहीं हटा, हिंदुइज्म के जो उनकी परिकल्पना थी उससे नहीं हटा। और आज स्थिति ये हो गई मंदिर को लेकर कि वो इस देश में मंदिर आंदोलन कस्टोडियन हो गए, और मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व के कस्टोडियन हो गए, और आप पेरिफेरी के भी बाहर चले गए। यानी जो पार्टी सोमनाथ जिस अस्त्र शस्त्र को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए बनाया, नरेंद्र मोदी ने उसी अस्त्र शस्त्र से उसी अखाड़े में कांग्रेस को चित्त किया। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके हीरो राम हैं, कृष्ण क्यों नहीं? बड़ा
कृष्ण तो पूर्ण अवतार है। दुविधा वाला वो तो सवाल कहते किया हैं आपने। मैं खुद भगवान हूँ, उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया अर्जुन को। कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण की तुलना राम से नहीं हो सकती। कृष्ण कृष्ण अमर्यादित, कृष्ण का अमर्यादित चरित्र है। अमर्यादित से मेरा मतलब ये नहीं कि मर्यादा के खिलाफ वो कोई काम करते हैं, वो असीमित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। पर राम मर्यादा में है। राम का पूरा जीवन एक मर्यादा में बीता। तो समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में और लोक जीवन में जो व्याप्ति राम की है वो कृष्ण की नहीं है। और शायद इसीलिए राम से लोग अपने को बहुत जोड़ते हैं। हर व्यक्ति राम से जोड़ता है और राम सबके लिए हैं। और मेरा भी कुछ अयोध्या से जुड़ाव था। अयोध्या आंदोलन को कवर करने का मौका मिला। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक और ध्वंस के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा तक जाने का मौका मिला। तो मुझे भी एक राम से अपना सिलसिला बन गया। इसलिए मुझे राम के बहुत निकट पाता हूँ। मेरे पिताजी कृष्ण के बहुत निकट थे। दूसरा सवाल, हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक शब्द है या दो अलग अलग शब्द हैं? देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है और हिंदुत्व जीवन शैली है। सनातन धर्म को कुछ लोग गलतफहमी में हिंदू धर्म कहने लगे। वो सनातन धर्म जो निरंतर है, जिसकी रक्षा के लिए शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। उन 4 पीठों के लिए 13 अखाड़े बने। उसमें शैव हुए और वैष्णव हुए। शैव अखाड़ों के सन्यासी नागा सन्यासी कहलाए, वैष्णव के वैरागी कहलाए। एक बड़ी परंपरा है सनातन धर्म की। आप उस मैं बहस में नहीं जाना चाहूँगा कि सिंधु से हिंदू बना, स से ह हुआ। और हिंदुत्व जो आप कहते हैं, उन हिंदुत्व एक जीवन शैली है। सनातन धर्म में अपने धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करते रहने की एक शैली है जिसको हिंदुत्व कहा। लेकिन हिंदुत्व को अब एक ऐसा रूढ़ कर दिया इन लोगों ने, खासकर सेकुलर फोर्सेस ने जो अपने को सेकुलर करती हैं, वो हिंदुत्व एक गाली जैसा लगने लगा है। जबकि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वो जीवन शैली है। और आखिरी सवाल आपसे, अयोध्या जी में राम मंदिर बन रहा है। आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया कि आपकी दादी अयोध्या जी बोलती थी। पर काशी और मथुरा, इस पे अब ना कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है ना जुडिशियल वर्डिक्ट है। ये कौन सी राह पकड़ेंगे? देखिए, अयोध्या के प्रति जो लोगों के मन में श्रद्धा थी, अयोध्या संस्कारों में इतनी रची बसी थी। हमने कहा ना, राम इतने हमारे अंतर में इतने गहरे रमे हैं, शिव और कृष्ण से ज़्यादा। इसलिए अयोध्या के लिए एक खास किस्म का आदर था। और शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग, दादी की परंपरा के लोग अयोध्या नहीं कहते थे, अयोध्या जी कहते थे। अयोध्या और काशी मथुरा में स्टेटस का फ़र्क है। स्टेटस का फ़र्क क्या है? काशी और मथुरा दोनों जगह को एग्जिस्टेंस है। वहाँ पूजा भी चल रही है और इबादत भी हो रही है, एक ही परिसर के 2 हिस्सों में। मथुरा में हो रही है, मथुरा में एक वॉल है, एक दीवार के इस तरफ कृष्ण की पूजा हो रही है और उधर ईदगाह मस्जिद है। काशी में एक मंदिर है और उससे थोड़ी दूर, उससे 100 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। अयोध्या की स्थिति ये नहीं थी। अयोध्या की स्थिति एक ही जगह पर नमाज होती थी और वहीं रामलला का जन्म स्थान था। तो अयोध्या को लेकर जो झगड़ा था वो लोगों में गुस्सा ज़्यादा था, क्योंकि जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी तो रामलला बाहर होते थे, या जब वो ताकत के बल पर उसका कब्जा ले लेते थे तो जन्मस्थान पर कब्जा होता था। और जब दूसरा पक्ष ताकत में आता था, वो तोड़ता था, तो दूसरे बाहर हो जाते थे। तो वो एक ज़मीन के टुकड़े का मामला था, उस पर विवाद था। यहाँ को एग्जिस्टेंस है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के मन में अयोध्या और मथुरा के प्रति, काशी और मथुरा के प्रति उतनी आक्रामकता नहीं है।
आरएसएस ने भी कहा है कि हम हमारे एजेंडे में नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ने भी अभी तक कहा ही है कि हमारे एजेंडे में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस राह से अयोध्या अपने लॉजिकल एंड पर पहुंचा है, उसी राह से काशी मथुरा भी पहुंचेगा, जुडिशरी के जरिए, न्यायपालिका के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार था कि उस स्ट्रक्चर के नीचे पुराना मंदिर था, मंदिर के अवशेष थे, पुरातात्विक सबूत हैं कि वह मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, इसलिए जिनका मंदिर है उन्हें वापस दिया जाना चाहिए। इस रास्ते पर काशी और मथुरा दोनों हैं। सर्वे हो रहा है, सर्वे से पता चल गया है कि उसके नीचे हैं। काशी में तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, काशी में तो उस स्ट्रक्चर का आधा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, मथुरा में भी उसका आधा हिस्सा बचा हुआ है, तो वहाँ सर्वे करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अदालतें कह देंगी कि हाँ साहब आपका है, तो ये बहुत भारी जीत होगी, और मुझे लगता है वही होगा जो लोग सामने से कहना नहीं चाहते, लेकिन हो जाएगा वही। मतलब लीगल प्रोसेस के थ्रू से, लीगल प्रोसेस के थ्रू, पॉलिटिकली अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और इसीलिए पॉलिटिकली किसी ने अडॉप्ट किया नहीं अभी तक। हेमंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो किताब है राम फिर लौटे, वो भी इट वाज अ pleasure and privilege reading this book, and I think this book should be read by anyone who is interested in reading about Ayodhya, how Ayodhya movement came about, how there were movements before VHP adopted it, before BJP adopted it. There were movements in medieval times, and then the way 30th October, 2nd November and 6th December have been accounted for, and especially those people who were part and parcel of it, who have been written in this book. They have been given space, from Champat Rai to Madan Mohan Pandey to Keshav Iyengar, Parasaran, number of people, Kotari Bandhu, Vishnu Hari Dalmia, there are a number of them. So thank you once again for joining me, and thank you all of you for watching this interview in this special edition of On Point. Thank you.